So what is the exact concept of permutation and how can we just solve the basic questions regarding the permutation that we have seen in our previous lecture. Okay, so simply in this lecture we are just going to see regarding the some questions regarding the our permutation, and then we'll just move towards the our combination. Okay, so simply one question is there which is which concerns the very टोटल कंसेप्ट रिगार्डिंग विद द परम्यूटेशन. ओके, जो भी हमने अरेंजमेंट के रिगार्डिंग परम्यूटेशन देखा था, तो फिर वही टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब जिसमें सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो सकती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दैट क्वेश्चन. दिस इज समवॉट एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाटएवर which are regarding with the our dictionary, that is alphabetical order. वही टाइप का क्वेश्चन है. जल्दी देख लो क्वेश्चन. Words are created by rearranging letters. Words are created by rearranging letters of word success and arranged alphabetically. Arranged alphabetically. Then what is the position of C? ठीक है, ऑप्शंस नहीं, ऑप्शंस वगैरह नहीं. तो फिर सिंपली देख लो, यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है हमें, और ये क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक वर्ड है सक्सेस, इसमें के अल्फाबेट्स जो भी है, जो भी लेटर्स प्रेजेंट है, वो हमें सबसे पहले देखने हैं कि अल्फाबेटिकली कैसे आ रहे हैं, और अल्फाबेटिकली देखने के बाद हमें बोलना है कि जो भी हमारा सक्सेस वर्ड है वो एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे आने है. ठीक है, सो सी ओवर हियर. सबसे पहले हम क्या करते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स वाले क्वेश्चंस में, सबसे पहले इन सबको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो. अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब देखो, इनमें से सी पहले आएगा, सो सी सी, उसके बाद ई, सी एफ जी एस, फिर एस 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 एंड देन ई. ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा. ठीक है, अभी देखो इसके बाद में सबसे पहले अगर हम C कंसीडर कर रहे हैं, पहले प्लेस पे हमने C फिक्स कर दिया. टोटल कितने देखो प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7. ये 1 फिक्स, 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये हो गया. अभी मुझे बताओ यहाँ पर C फिक्स कर देने के बाद में हमारे जो भी रिमेनिंग अल्फाबेट्स है वो कितने हैं, 6. और ये 6 पोजीशंस पे ये सब लोग बैठने वाले हैं. तो फिर 6 पोजीशंस पे बैठने वाले, इसका मतलब कितने बेस, 6 फैक्टोरियल बेस. अब देखो इसमें क्या है, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे कि जो कि रिपीटेड है. कौन से अल्फाबेट्स, अभी 6 सी फिक्स कर देने के बाद में ये सी तो एक ही टाइम आ रहा है, लेकिन ये एस 3 टाइम्स आ रहा है. 3 टाइम्स आ रहा है मतलब कि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. सो सिंपली वी हैव टू डिवाइड बाय द 3 फैक्टोरियल. व्हाट इज, ठीक है, एस जो भी था वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, इसलिए उसके नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स हमने उसे डिवाइड कर दिया. देन अभी सी फिक्स होने के बाद में नेक्स्ट वाला कौन है, ई. ये दोनों सी की पोजीशन तो सेम ही रहेगी ना, ये उधर क्या और वो इधर क्या, वो तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा. फिर उसके बाद में रिगार्डिंग दिस ई, हमने अगर यहाँ पर ई फिक्स कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6. देख लो, तो फिर ये 6 फैक्टोरियल आपका एज इट इज डिवाइड. ई फिक्स कर देने के बाद में हमारे पास जो भी 6 अल्फाबेट्स बच रहे हैं उसमें सी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एस 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो फिर हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना. 2 टाइम्स हमारा सी और 3 टाइम्स हमारा एस, ऐसे हम डिवाइड. अभी ई हो जाने के बाद में कौन है हमारा एस है. ठीक है, एस के टोटल फैक्टर्स या फिर टोटल पॉसिबिलिटीज हम निकालेंगे क्या, बिल्कुल नहीं.
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर इनिशियली एस ही तो लग रहा है। तो फिर देखो एस हमने फिक्स कर दिया, अगर एस फिक्स कर दिया तो फिर अल्फाबेटिकली नेक्स्ट वाला कौन सा आना चाहिए? सी। तो फिर देखो यहाँ पर अगर हमने सी फिक्स कर दिया तो फिर देखो 1 2 3 4 5, अभी 5 प्लेसेस पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं? 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है देखो, अभी जो भी 5 अल्फाबेट्स बाकी है, मतलब एक सी गया एक एस चला गया, तो फिर क्या क्या बाकी? सी ई एस एस यू। तो फिर यहाँ पर सिर्फ एस एस 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो सिंपली डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। करेक्ट है। रिमेनिंग जो भी प्लेसेस है वहां पर जितने भी अल्फाबेट्स हमारे पास प्रेजेंट है उसमें क्या रिपीटेशन हो रहा है उसी से हम उसे डिवाइड करें। अब देख लो एस सी हमने कर देने के बाद में नेक्स्ट वाला क्या है? एस ई। यहाँ पर क्या फिक्स हो सकता है? फर्स्ट एस, सेकंड वाला ई, फिर 1 2 3 4 5, फिर से कितने 5 फैक्टोरियल बेस डिवाइडेड। देखो एस और ई फिक्स कर देने के बाद में एस 2 टाइम्स सी 2 टाइम्स रिपीट, तो फिर 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। राइट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एस ई हो जाने के बाद में हम नेक्स्ट कौन फिक्स करेंगे? एस एस, एस को और एस को हम फिक्स करेंगे, तो फिर 1 2 3 4 5, देख लो फिर से 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अभी 2 एस फिक्स कर देने के बाद में हमारे पास 2 सी ई और यू ये रिमेनिंग, तो फिर सी 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो फिर इसके वजह से यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फाइन। अभी एस एस हो जाने के बाद में नेक्स्ट वाला कौन बचा? यू। देखो अभी एस यू हो जाने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी सी वही तो चाहिए, सी सी इधर ले लो, सी सी फिक्स, फिर उसके बाद में ई एस एस यही तो हम सब कुछ चाहिए, फिर ई एस एस, सो दिस विल बी द फर्स्ट वर्ड। राइट। एस एस हो जाने के बाद में जब हम एस यू फिक्स करेंगे तो फिर वो टाइम वाला जो भी फर्स्ट वर्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा? सक्सेस। ठीक है। अभी सारे के सारे कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली देख लो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितना होगा? 6 5 4 और इनटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल, कैंसिल कितना हो जाएगा? 120। ठीक है। यहाँ पर से 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय 2 इनटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा 15 4 जा 60, ये कितना मिलेगा? 60। इसके बाद 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो फिर कितना होगा? 5 4 3 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल, दोनों के कैंसिल, 60। एक्स्ट्रा क्या है? 2 डिवाइड में आया तो फिर ये कितना आएगा? 30। इसी को डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है ना, तो फिर इसी को डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस 60। अभी देख लो क्या हो रहा है? 120 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 30, 60 प्लस 60 प्लस 30 प्लस उधर का 60 और लास्ट वाला 1, फिर 60 60 60 180 180 प्लस 120 300 300 प्लस 30 330 331। So in the sequence or in the alphabetical order of letters which are present in success, if we just arrange them alphabetically, then we'll just get the success word at the 331st position। 331 पोजीशन जो भी रहेगी वहां पर हमारा सक्सेस ये वर्ड होने वाला है। ठीक है। फाइन। अभी नेक्स्ट ये कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा था कि परम्यूटेशन इज नथिंग बट द रिगार्डिंग विद द अरेंजमेंट्स। ठीक है। एग्जैक्टली जो कुछ भी है हमारे पास उसको कैसे अरेंज करेंगे हम लोग, दैट इज नथिंग बट द परम्यूटेशन। अभी नेक्स्ट जो भी कंसेप्ट है वो क्या होगा हमें तो पता ही है, चैप्टर के नाम में ही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब जो भी नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा दैट इज रिगार्डिंग विद द कॉम्बिनेशन, बट व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू consider in case of the combination. So just write down this, that is nothing but the selection. Selection
and selection it is nothing but the our combination. सिलेक्शन को ही हम क्या कहने वाले हैं, कॉम्बिनेशन. बट मतलब हम एग्जैक्टली किस किस को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिनको जिनको हम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन इट इज नथिंग बट द अवर कॉम्बिनेशन. हम परम्यूटेशन में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली जाके उनको हम अरेंज कर रहे थे, कौन से पोजीशन पे बैठे. हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करके लेना है, ठीक है. और सिलेक्ट जब भी करेंगे हम उसे कॉम्बिनेशन करेंगे. वहाँ पर definition, number of ways selecting R objects, number of ways of selecting R objects out of n available distinct objects. ये समवन डेफिनेशन हमने थोड़ी सी बायनोमियल में ऑलरेडी देख ली है. क्या है कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे पास है, उसमें से सिर्फ हमें क्या r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके लेना है. जब भी हम वो r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके लेंगे तो फिर वो टाइम पे ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशंस. ठीक है, हम कौन से कॉम्बिनेशन से उन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन. ठीक है. So this is the way in which we can just select the R objects from the N objects. Okay, fine. So we have the two examples. So by using those two examples, we'll just study regarding this permutation and combination. Right now, first, in how many ways two boys can be arranged, but out of a group of 3 boys. Okay, fine. I'll just rough it and then we'll just write on those two examples. In how many ways two boys two boys can be arranged out of a group of 3 boys. And second question is, in how many ways two boys can be selected out of a group of 3 boys. Just only a difference is about the one word. ठीक है, यहाँ पर क्या था, arranged, यहाँ पर selected. ठीक है, ये दोनों वर्ड्स की वजह से चेंज हो रहा है. अभी यहीं पर समझ गए हैं कि arrange this is nothing but regarding the permutation. ठीक है, और यहाँ पर selected है, इसका मतलब combination. ठीक है, अब देख लो यहाँ पर सबसे पहले एकदम बेसिक से हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे. क्या कर रहे हैं हम लोग कि इन हाउ मेनी वेज टू बॉयज कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 3 बॉयज. हमारे पास 3 बॉयज का ग्रुप है, मान लेते हैं b1 b2 b3. ये 3 बॉयज हमारे पास प्रेजेंट है और इसमें से हमें क्या करना है, दो बॉयज के ग्रुप्स बनाने हैं, उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना है दो बॉयज के फॉर्मेट में. तो देखो क्या क्या हो सकता है, एक तो b1 b2 हो सकता है या फिर b1 b3 हो सकता है. करेक्ट, एक तो b2 b1 हो सकता है या फिर b2 b3 हो सकता है. ये अलग अलग पोजीशन है ना, अलग अलग पोजीशन पे वो बैठ रहे हैं और इसी के साथ में b3 b1 हो सकता है,
या फिर B3 B2 हो सकता है। ठीक है, इसके सिवा कुछ अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल है क्या? नो, नॉट एट ऑल। तो फिर ये सारे के सारे कितने टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, ये 6 टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए? अरेंजमेंट्स इन व्हिच वी कैन जस्ट अरेंज दीज ऑल द बॉयज। ओके, अब इसी यहां पर समझ लो क्या था कि हमारे पास दो पोजीशंस थे। ठीक है, तो फिर दोनों पोजीशंस में से कौन कहां पर बैठने वाला है? ठीक है, ये हमें जरूरी था किसमें? परम्यूटेशन में। ठीक है, दो प्लेसेस हैं, जैसे कि ये एक प्लेस और ये एक प्लेस। ठीक है, ये दोनों प्लेसेस पे यहां पर कौन बैठेगा, यहां पर कौन बैठेगा, ये सब अरेंजमेंट वाइज हमें निकालना था परम्यूटेशन में। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या? कि हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि वो दो प्लेसेस पे कौन दोनों बैठ सकते हैं, कौन कहां पर बैठेगा, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं। हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे कि ठीक है बाबा ये तीनों बॉयज में से B1 B2 दोनों आ जाओ, तुम्हें जहां पर बैठना है बैठ जाओ। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग है? कॉम्बिनेशन के। तो फिर मुझे बताओ यहां पर हमने स्टार्टिंग में B1 B2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर से यहां पर जब B2 B1 आएगा तो फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार तो दोनों को सिलेक्ट कर लिया है ना हमने, फिर से क्यों उन दोनों को ही हम सिलेक्ट करेंगे? हमें उधर तो कुछ मतलब ही नहीं है कि कौन कहां पर बैठा है। कौन कहां पर बैठ रहा है ये कब मायने रखेगा? जब हमें अरेंजमेंट के बारे में देखना होगा तब। लेकिन हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कौन कौन आ सकता है उसी के बारे में देखेंगे, कौन कहां पर बैठ रहा है उसके बारे में नहीं। ठीक है, तो फिर ये B2 B1 एक्सेप्टेड नहीं होगा, फिर उसी के बाद B1 B3 है तो फिर B3 B1 एक्सेप्टेड नहीं, B2 B3 तो फिर B3 B2 एक्सेप्टेड नहीं। तो फिर यहां पर से हमें क्या समझ रहा है? जो भी हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब जो भी हमारे सेकंड बिट का आंसर रहेगा दैट विल बी ये फर्स्ट बिट का आंसर, और जो भी हमारे सेकंड बिट का आंसर रहेगा वो कितने हो रहे हैं हमारे पास? 1 2 3। तीन टोटल पॉसिबिलिटीज रहेंगे इन विच वे वी कैन जस्ट सिलेक्ट द टू बॉयज फ्रॉम थ्री बॉयज। इज दैट क्लियर? अभी यहां पर ये देख लो व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ अवर एनपीआर। हमारे पास जो भी फार्मूला था एनपीआर का फार्मूला क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एम आई राइट? तो फिर देखो यही फार्मूले से हम ये निकाल सकते हैं क्या? तीन बॉयज है तो फिर 3p2 वी हैव टू फाइंड आउट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 3 into 6। करेक्ट है। अभी यहाँ पर क्या हो है? इससे हमें ये 3 में कन्वर्ट करना है, तो फिर 3 आंसर कब पॉसिबल है? जब हम देखेंगे यहाँ पर जो भी r की वैल्यू थी वो कितनी थी? 2, तो फिर उसके फैक्टोरियल से हम जब डिवाइड करेंगे तब जाके हमें वो आंसर मिलेगा। फिर इसका मतलब क्या कि जब हम ये जो हमारा NCR है कॉम्बिनेशन, ये कब मिलेगा? जब हम हमारे NPR के वैल्यू को r फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तब। कैसे? देख लो ये जो भी NPR की वैल्यू वो थी 6 और r फैक्टोरियल मतलब किसका फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा? 1/8। ये बात याद रखना। फिर यहाँ पर से हमें NCR का फॉर्मूला जो भी मिला था दिस वाज नथिंग बट द n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। व्हाट इज? यही तो हमारा NCR का फॉर्मूला था जो कि हमने बाइनोमियल में देखा था। व्हाट इज? ठीक है ना? सो दिस इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग द NCR और NPR। अभी वहां पर से रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली रिलेशन क्या है वो देखिए। देख लो अभी, तो फिर वहां पर से हम एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? दैट इज नथिंग बट द NCR इज इक्वल्स टू NPR बाय r फैक्टोरियल, और इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं? NPR इज इक्वल्स टू NCR इनटू r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा न्यू रिलेशन है। फाइन, डन। तो फिर
अभी इसमें से हम और एक क्या बोल सकते हैं कि हमेशा जो भी हमारा परम्यूटेशन रहेगा, मतलब अरेंजमेंट्स रहेंगे, वो हमेशा बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू द एनसीआर। ठीक है, जो भी हम कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, जो भी हम सिलेक्शंस कर रहे हैं, वो सिलेक्शन से ऑब्वियसली हमारे बड़े कौन रहेंगे, अरेंजमेंट्स। उनको हम कैसे वेज में अरेंज कर सकते हैं वो। ठीक है, अभी हाँ, और एक पॉइंट, जस्ट राइट डाउन वन पॉइंट, these formulae are just applicable for the, just only applicable and distinct objects. ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है, क्या, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम रिपीटेशन जो भी हो रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहे। जो भी रिपीटेशन था उसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है कि उसके फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। ये सिर्फ किसके लिए है, जब हमारे n के n ऑब्जेक्ट्स ये डिस्टिंक्ट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तब हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है मेरे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स in how many ways can a team of four girls be selected from 6 boys and 5 girls। ठीक है, अभी देख लो क्या है, हमें ऐसी टीम चॉइस करनी है जिसमें 4 बॉयज और 4 गर्ल्स होंगे, और वो भी उसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे पास 6 बॉयज और 5 गर्ल्स अवेलेबल है। उनमें से हमें 4 बॉयज 4 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो फिर ये केस में हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है ना, उनको कहीं पर जाके अरेंज नहीं करवाना है, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सिलेक्टेड वर्ड आ गया था, इसीलिए ये किसका क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन का। ठीक है, समझ गए, ये किसका हो गया, कॉम्बिनेशन का। तो फिर यहाँ पर देखो हमें 6 बॉयज में से 4 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, तो फिर क्या करेंगे, 6 में से 4 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, एंड प्रेजेंट है, एंड प्रेजेंट होगा तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट है, एंड अगर हमारे पास वहां पर प्रेजेंट है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर और होता तो फिर एडिशन। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन, 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स, फिर 5 सी, देख लो 6 सी 4, दिस इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। तो फिर 6 इज नथिंग बट 6 इनटू 5 इनटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी प्लस नहीं, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल में लिख सकते हैं हम लोग 5 इनटू 4 फैक्टोरियल, राइट। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 4 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो फिर देख लो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा हमें, 15 5 जा 75। टोटल हमारे पास कितने वेज हैं, 75 वेज। इन दिस 75 वेज वी कैन जस्ट अरेंज, और वी कैन जस्ट, सॉरी वी कैन नॉट अरेंज, वी कैन जस्ट सिलेक्ट दीज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, फाइन। सो देयर आर द टोटल 75 वेज। अभी इसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं वो समझ लो।
ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी चैप्टर है ना, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्डिंग पे ही डिपेंडेंट मिलेगा। जैसे कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, साइमल्टेनियस वगैरह लीनियर इक्वेशंस हो, इनके जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स रहते थे वो वर्डिंग्स पे डिपेंड करते थे। वैसे ही ये जो भी क्वेश्चंस है इसके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वर्डिंग्स पे डिपेंड करेंगे। एग्जैक्टली हमारी वर्डिंग क्या है क्वेश्चन में, कि वो वर्डिंग अगर हम समझ लिए तो फिर सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो भी नया वाला क्वेश्चन है वो समवॉट इसी के साथ रिलेटेड है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। ठीक है, मतलब उसमें का कंसेप्ट जो भी अलग है ना, वो एग्जैक्टली हमें कैसे टैकल करना है वो समझना है। जनरलाइज चीजें ही है, उसका कुछ भी नहीं। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज can a team of 4 boys and 4 girls be selected out of out of 6 boys and 5 girls. If a particular boy and a particular girl refuse to work together, एक्स्ट्रा कंडीशन सिर्फ लास्ट वाली आ चुकी है, स्टार्टिंग वाला तो सब कुछ सेम है। इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, ठीक है, जितने भी सिलेक्शन हम करेंगे वो ठीक है, फाइन, लेकिन ना हमें क्या कंसीडर करना है कि कोई तो भी दो ऐसे लोग हैं, मतलब एक बॉय और एक गर्ल जिनमें 36 का आंकड़ा, वो एक दूसरे के साथ वर्क नहीं करना चाहते, तो फिर हमारे पास कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, देख लो। मान लेते हैं कि जो भी 6 बॉयज है वो कौन से B1 B2 B3 B4 B5 B6, और गर्ल्स जो भी है वो क्या कंसीडर करेंगे G1 G2 G3 G4 G5, ये 5। तो फिर मान लेते हैं जो भी लास्ट वाले हैं ना, ये दोनों हैं जिनमें बनती नहीं है, तो फिर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक कंडीशन जहां पर B6 जो भी है वो वर्क करेगा और G5 जो भी वो वर्क नहीं करेगा। सेकंड वाली कंडीशन क्या है कि B6 जो भी हमारा वो वर्क नहीं करेगा लेकिन G5 वर्क करेगी, और एक कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों वर्क नहीं कर रहे। तो फिर ये तीनों केसेस में हमारे पास क्या है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं है, ठीक है। ये तीन ही ऐसे केसेस पॉसिबल है जिसके थ्रू हम ऐसे बोल सकते हैं कि B6 और G5 ये जो भी दो, एक बॉय और एक गर्ल जो भी है जिनमें बनती नहीं है वो एक दूसरे के साथ नहीं है। तो फिर अब देख लो, ये जो भी B6 है, अगर हमें B6 को इंक्लूड करना है तो फिर क्या हुआ कि ये 6 जो भी बॉयज है उसमें से B6 तो एक फिक्स हो गया, करेक्ट है ना। B6 अगर फिक्स हो गया तो फिर हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 5, और पोजीशंस कितने बचे, 4 सिलेक्ट करने थे, तो फिर उसमें से एक सिलेक्ट हो गया तो फिर 3 पोजीशन बचे, तो फिर 5 में से हमें 3 सिलेक्ट करना है, तो फिर 5 से 3, करेक्ट है। और उसके बाद में एंड, तो फिर इसलिए मल्टीप्लिकेशन, अभी G5 को नहीं लेना है तो फिर G5 नहीं लेना है, कंफर्म हो गया, तो फिर कितने बचे, 4, और 4 में से 4 सिलेक्ट करना है, तो फिर 4C4, बट यहाँ पर B6 को नहीं लेना है, ये तो कंफर्म हो गया, तो फिर 5 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 4, तो फिर 5C4 इनटू G5 को लेना कंपलसरी है, तो फिर G5 को कंपलसरी कर लिया तो फिर 4 बचे, और 4 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 3, तो फिर 4C3। यहाँ पर दोनों को नहीं लेना है, B6 को निकाल दिया तो फिर 5 बचे, 5 में से 4 लेने हैं, और G5 को नहीं लेना है, छोड़ दिया तो फिर 4 में से 4 लेना है, फिर 4C4। तो देख लो 5C3 मतलब कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 3 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर 5 2 जा 10, व्हाट इज यहाँ पर
5 into 4, तो फिर 5 into 4 फैक्टोरियल अपन 5 minus 4 तो 1 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल कैंसिल into हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4c4 की वैल्यू 1 हो जाएगी ना 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus 4 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल 4 minus 4 फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 1 इधर 1 4 फैक्टोरियल कैंसिल तो फिर 10 into 1 10 into 1 यहाँ पर 4c3 की वैल्यू क्या मिलेगी 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 minus 3 मतलब 1 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल तो फिर 3 3 फैक्टोरियल कैंसिल 5 4 जा 20 ओके यहाँ पर फिर से 4c4 एनसीएम की वैल्यू 1 5c4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लो 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 4 मतलब 1 फैक्टोरियल into 4 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल कैंसिल 5 तो फिर सिंपली 20 plus 10 30 30 plus 5 35 सो हमारे पास टोटल कितने वेज होंगे 35 वेज मतलब सिलेक्ट जो भी हमें करने हैं तो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 35 वेज होंगे वो टीम फॉर्म करने के लिए गॉट इट ठीक है दिस इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अभी नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन है जो कि एडवांस का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और जो भी हमारे रिजल्ट का सेक्शन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे okay so up to that point you have to just do the practice regarding the questions of PNC and while doing the practice if you got any types of doubts then you can just ask me those doubts into the our live sessions or you can put those doubts on the WhatsApp group okay thank you so much bye bye take care